हेलो स्टूडेंट्स, नमो नमः। आज का विषय है क्षत्रिय प्रत्यय और शानच प्रत्यय। क्षत्रिय शानच प्रत्यय को आज हम जानेंगे। क्षत्रिय प्रत्यय परस्मैपदी धातु के साथ लगता है और शानच प्रत्यय आत्मनेपदी और परस्मैपदी धातुओं के साथ भी लग सकता है। परस्मैपदी धातु कौन सी होती हैं? ऐसी धातुएं जिनके पीछे लट लकार में ती, ता, अंति, सी, थ, आमी, आवा, आमा आते हैं, वो होती हैं परस्मैपदी धातु। और आत्मनेपदी धातु है जैसे ते एते अन्ते से एथे द्वे ए आवहे आमहे। तो इससे बनेगा जैसे सेव धातु है, सेवते, सेवेते, सेवन्ते, सेव से, सेवेथे, सेवद्वे, सेवे, सेवावहे, सेवामहे। आइए आगे देखते हैं। ये देखिए, है ना, तीतांति, ये पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठत, पठत, पठामी, पठावा, पठामा। और सेवते, सेवेते, सेवन्ते, तो वो स के साथ लगेगा तो स सेवते, तौ सेवेते। इस तरह से वाक्य बनते हैं और ये आत्मनेपद धातु है। क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग वर्तमान काल में होता है। मैंने आपको बताया था इसमें विशेषण बन जाते हैं ये शब्द, ठीक है। तो यहाँ देखिए, इसको नीचे समझ लेते हैं। धातु है, पुल्लिंग में कैसे बनेगा, स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में। तो दो धातुओं के साथ देखते हैं, ऐसे चल जमा क्षत्रिय चलन पुल्लिंग में, और स्त्रीलिंग में चलंती, और नपुंसकलिंग में चलत। तो अगर हमने बोला बालक चलता हुआ तो आएगा बालकः चलन, बालिका चलती हुई तो आएगा बालिका चलंती। और अगर आएगा मित्र, नपुंसकलिंग है, मित्रम चलता। आगे इसका प्रयोग देखेंगे हम। ये देखो बेटा, इसके शब्द रूप भी बनते हैं। जैसे चलन था, ऐसे गच्छन, गच्छन्तौ, गच्छन्ता। सा गच्छन, वह जाता हुआ। तौ गच्छन्तौ, वह दो जाते हुए। ते गच्छन्ता, वह सब जाते हुए। ठीक है। अब इसी में आप मुझे बताओ, अगर मैं बोलूँ बाल का नाम, बाल का नाम, बाल का नाम बोला ना, तो इसी शब्द रूप में से बाल का नाम आएगा षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तो बाल का नाम के साथ ये शब्द जुड़ेगा गच्छताम। ठीक है। इस तरह से विशेषण जो उसमें विशेष्य में लगा वही विशेषण में इसका शब्द लग जाता है। इसको और अच्छे से जानेंगे। अभी आप यहाँ देखो नीचे लिखन, हम सिंपल सेंटेंस में क्या लिखते हैं, बालकः लिखती, बालक लिखता है। लेकिन अगर प्रत्यय लगा के लिखना हो तो आएगा लिखन बालकः, लिखता हुआ बालक। अच्छा ये बताओ, अगर बालकौ लिखता होता तो यहाँ क्या बनता? बालकौ लिखता, तो यहाँ देखो जाओ ऊपर प्रथमा विभक्ति में तो आ जाता बालकौ लिखन्तौ। अगर बालक जाता है तो आ जाता बालकः गच्छन, गच्छन बालकः। ठीक है। और अगर दो बालक जाते हैं तो आ जाएगा तौ गच्छन्तौ, गच्छन्तौ बालकौ। और स्त्रीलिंग के शब्द ऐसे होते हैं, गच्छन्ति, गच्छन्तयो, गच्छन्तया। नदी, नद्यो, नद्या। नदी की तरह चलते हैं, इसे याद रखो। नदी शब्द रूप आप सबको आते हैं तो आपको ये अच्छे से याद रहेंगे। तो जाती हुई, है ना, वह जाती हुई, वह दो जाती हुई, वह सब जाती हुई। अगर बालिका लगाना होता तो आ जाता बालिका गच्छन्ति, और वे दो बालिके, बालिके आ जाता बालिके गच्छन्तयो, और बालिकाः गच्छन्तया। ऐसे इसके वाक्य बन जाते हैं। नपुंसकलिंग में देखो, मित्रम शब्द है, नपुंसकलिंग का हम इधर अगर लगा देते हैं प्रथमा विभक्ति के आगे, मित्रम गच्छता, जाता हुआ मित्र। मित्रम मित्रे, तो आएगा मित्रे गच्छति, दो जाते हुए मित्र। मित्राणि गच्छन्ति, जाते हुए मित्र। देखो ये है गच्छत से, गच्छत इसका मूल शब्द बना है ना, नपुंसकलिंग में।
पुल्लिंग में देखो गच्छन, स्त्रीलिंग में गच्छन्ति और नपुंसकलिंग में गच्छत। अब वाक्य कैसे बनेगा? बालकः गच्छति को हमने बदला गच्छन बालकः। बालिका गच्छति, बालिका जाती है, जाती हुई बालिका। मित्रम गच्छति, मित्र जाता है, जाता हुआ मित्र। तो इसलिए जब हमें सेंटेंस में बोलना है जाता हुआ, करता हुआ, तो तब आपका क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग होता है। अब है शानच। शानच प्रत्यय आत्मनेपद धातुओं के साथ भी लग सकता है, लगता है, और परस्मयी पद के साथ भी लग सकता है, पर क्षत्रिय प्रत्यय आत्मनेपद के साथ कभी नहीं आएगा। ठीक। अब सेव जमा शानच सेव माना, और स्त्रीलिंग में बनेगा सेव माना और नपुंसकलिंग में सेव माना। आप अगर ये समझना चाहते हैं कि मैम इसके भी शब्द रूप होते हैं, तो बिल्कुल हाँ होते हैं बेटा। सेव माना बालक की तरह चलते हैं, जैसे बाल कहा बाल कऊ बालका, सेव मानव सेव माना। ठीक है। बालिका बालिके बालिका, सेव माने सेव माना। फलम फले फलानी, सेव माने सेव मानानी। इस तरह से चलते हैं। ये आपका टेस्ट है। अभी अपने पीछे पढ़ा सेव जमा शानच, तो पुल्लिंग में अगर सेव माना है तो स्त्रीलिंग में क्या होगा? करेक्ट, सेव माना। और नपुंसकलिंग में नहीं आता तो पीछे से देखकर याद करके फिर से टेस्ट दे सकते हैं। तो आंसर है इसका सेव मानम। जैसे मैंने आपको बताया था बालक शब्द रूप की तरह चलते हैं, है ना। तो अब देखो बालक है, इधर लिखो सेव माना सेव मानऊ सेव माना। आपका सेंटेंस भी बन जाएगा। सेव माना बालक, सेवा करता हुआ बालक, सेव मानऊ बालकऊ, दो बालक सेवा करते हुए। सेव माना बालका, सेवा करते हुए सभी बालक। अच्छा, अगर मैंने लिख दिया बाल के भय के सामने सेव मानव शब्द रूप में क्या बनेगा? सेव माने भय। ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार आप बताओ बालकात, तो बताओ क्या बनेगा? सोचो। सेवकात, है ना। सेवकात बनेगा। सेव मानव सेव माना, सेव मानात। ठीक है, सेव मानात बनेगा। ओके। अब यहाँ इस स्लाइड में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि देखो, ये पहला है बालक लिखती लट लकार में, अब बालक लिखती, ठीक है। और क्षत्रिय प्रत्यय में लिखन बालक, लिखता हुआ बालक। अब जो लिख है, लिखती लिखता लिखनती, ये तो आपने अभी पढ़ा है, परस्मयी पद होता है, धातु होती है। तो क्षत्रिय प्रत्यय तो केवल परस्मयी पद के साथ लगता है, लेकिन शानच प्रत्यय अगर परस्मयी पद के साथ लगेगा तो बीच में य लग जाता है। जैसे लिख्य माना, हस्य माना, गम धातु गच्छति गच्छता होता है, यहाँ पे गम्य माना, धाव्य माना, खाद्य माना, है ना। एक बार आप इसे पढ़ें और फिर समझने की कोशिश करें। नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और मैं फिर इसे दोबारा से आपके लिए वीडियो तैयार करूँगी इस पर। इस तरीके में देखो, बालिका लिखती है, लिखंती बालिका, है ना। एक बालिका है, लिखती है, फिर इसका बन गया लिखंती बालिका। लेकिन शानच प्रत्यय में इसका बना दिया, तो लिखे य लगा दिया आपने, लिखे माना बालिका, लिखती हुई बालिका। बालिका हंसती है, हसंती बालिका, हंसती हुई बालिका। लेकिन शानच में अगर बनाना तो हस्य माना बालिका। अगर बहुत सारी बालिका होती तो क्या आ जाता है यहाँ पे? नदी नद्यो नद्या, हसंती हसंत्यो हसंतया, हसंत्या बालिका। और यहाँ पे क्या आ जाता? हस्य माना, विसर्ग और लग जाता। ये देखिए नपुंसकलिंग में यानम गच्छति, यान जाता है, जाता हुआ। अब फिर गच्छन यानम, जाता हुआ यान। और गम्यमानम यानम, इसका मतलब भी जाता हुआ यान है।
याद रखिए क्षत्रिय प्रत्यय केवल परस्मैपदी धातु के साथ ही लगता है। अब एक और अभ्यास देखो, क्योंकि ये शब्द क्या बने हैं, विशेषण, और आपको पता है विशेषण और विशेष्य में सेम विभक्ति होती है। तो पहला जानते हैं, छात्रा में एक वचन है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो सेव माना भी प्रथमा विभक्ति एक वचन आया है। उसी तरह देखो मैंने लिखा बालिकया, तृतीय विभक्ति एक वचन है, तो वंदमाना नहीं आएगा, वंदमानया तृतीय विभक्ति एक वचन आएगा। वृक्षात पंचमी विभक्ति एक वचन है, तो कंपमान शब्द बनता है शानच में, लेकिन बनेगा कंपमानात, पंचमी विभक्ति लगेगी। इसमें भी विशेष्य और विशेषण में विभक्ति सेम रहती है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। स्वस्थम भवतु निरंतरम, मे दैट ऑलवेज बी हेल्दी, शरीरम एकम देव मंदिरम, दिस बॉडी इज अ टेम्पल ऑफ गॉड। तो हमें शरीर का अत्यधिक ध्यान रखना चाहिए, स्टे एट होम। 12 जून को बेटा वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर होता है, तो ये इसलिए मैंने इसके ऊपर एक पिक डाली है। देखिए, बाल हस्ता तुलिकम वरम विधेयु, स्मॉल हैंड्स कैन हैंडल अ पेन बेटर। इसलिए बच्चों को कलम ही उठानी चाहिए, अन्यथा कार्य नहीं करना चाहिए। लेबर के काम, जो मजदूरी के काम वो नहीं करने चाहिए। इसी के साथ आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और प्रभु का भी धन्यवाद।